Assalamualaikum members, I hope you all will be doing good. So this is our 12th lecture about day trading. डे ट्रेडिंग के हवाले से आज के हमारे 12th लेक्चर है एंड इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट बेसिकली चार्ट पैटर्न्स. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के हवाले से अंडरस्टैंड करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं. कि एज हम प्रीवियस लेक्चर में रीड कर चुके हैं कि चार्ट पैटर्न्स बेसिकली ब्रेक पे ही ट्रेड होते हैं. ठीक है, ब्रेक पे चार्ट पैटर्न्स ही ट्रेड होते हैं सिंपली. तो ये चीज़ हमें पता है. ठीक है, ब्रेकआउट पे बेसिकली. तो लेट्स सी कि हमारे पास जो है ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स होते हैं एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू कि किन चार्ट पैटर्न को आप लोगों को मोस्टली ट्रेड करना चाहिए और क्यों करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, आई विल ऑल्सो शेयर मेन रीजंस विद यू. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हैं. ठीक है, सबसे पहले हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं. अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में हमारे पास बेरिश पैटर्न्स भी आते हैं. ठीक है, एंड हमारे पास बुलिश पैटर्न्स भी आते हैं. अब बेसिकली जो भी पैटर्न हमारे पास स्पोर्ट लेवल पर बनता है सिंपली, जो भी पैटर्न स्पोर्ट लेवल पर सिंपली हमारे पास बनेगा तो वो हमारे पास, ठीक है, स्पोर्ट लेवल पर तो वो हमारे पास बेसली बेसली बेसिकली बुलिश होगा. ठीक है, जो भी हमारे पास चार्ट पैटर्न स्पोर्ट जोन पे बनेगा तो वो बुलिश होगा बेसिकली सिंपली. तो इसे आप लोगों को समझने के स्पोर्ट लेवल पर जो चार्ट पैटर्न बनते हैं वो बुलिश होते हैं सिंपली. तो ये चीज़ आपको लोगों को समझनी है. अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, स्पोर्ट लेवल का तो आप लोगों को बेसिकली पता होता है कि स्पोर्ट लेवल क्या होता है. ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है. अब स्पोर्ट लेवल पे जैसे कैंडलिस्टिक पैटर्न बनते हैं तो इसी तरह, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्पोर्ट है हमारा, यहाँ पर जैसा कि हमारे पास कैंडलिस्टिक पैटर्न बन जाते हैं, हैमर बन जाता है. ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास स्पोर्ट जोन पर पैटर्न्स बन जाते हैं. ठीक है, तो इन्हीं पैटर्न्स को ही बेसिकली स्टडी करेंगे कि ये पैटर्न्स किस तरह वर्क करते हैं. एंड हमारे पास नेक्स्ट जो हमने चीज़ समझनी है कि हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे बेसिकली बेरिश पैटर्न्स बनते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे कौन से पैटर्न्स बनते हैं, बेरिश. तो इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ओवरऑल कि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है यहाँ पे हमारे पास बेरिश पैटर्न्स बनते हैं एंड स्पोर्ट लेवल पे हमारे पास बुलिश बनते हैं, रेजिस्टेंस पे बेरिश बनते हैं ओवरऑल. तो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेरिश पैटर्न्स को जो है ना स्टडी करेंगे ओवरऑल. ठीक है, बेरिश पैटर्न्स को स्टडी करेंगे सबसे पहले. ठीक है, अब बेरिश पैटर्न को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पैटर्न आता है जिसका नाम है बेरिश डबल टॉप. ठीक है, बेरिश डबल टॉप हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है. अब ये पैटर्न बेसिकली आपको फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो. क्रिप्टो में बेसिकली ये पैटर्न आपको फेल होता हुआ नज़र आता है. उसके मेन रीज़न भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. अगर आप लोग फॉरेक्स भी ट्रेड करते हैं तो ये मोस्ट इफेक्टिव पैटर्न है डबल टॉप डबल बॉटम फॉरेक्स में. ठीक है, क्रिप्टो में भी है लेकिन इसकी कुछ वैलिडेशंस हैं. लेट्स सी कि हमारे पास रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, एज वी नो कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है. सिंपली अप ट्रेंड में मूव करते हुए मार्केट रेजिस्टेंस से रेजिस्ट करता है, मीन कि एक लेवल से रेजिस्ट करता है. सेम हेयर पुल बैक देता है हमें, पुल बैक दिया. एंड जो एक बिगिनर ट्रेडर होता है या कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर तो वो यहाँ पे ट्रेड लेने की सोचता है एज एन डे ट्रेडर कि मैं यहाँ तक कि ट्रेड ले लूँगा विद स्मॉल एस एल सिंपली. ठीक है, कि स्मॉल एस एल के साथ बेसिकली हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे. तो ओवरऑल जब आप देख रहे होते हैं तो मार्केट यहाँ तक जाता है, अपने हाई को ब्रेक नहीं करता एंड हाई को ब्रेक ना करते हुए दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है एंड नीचे की तरफ मूव करता है. अब सिंपली हम लोग वेट करते हैं, जब यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम वेट करते हैं कि मार्केट जो है अपना स्पोर्ट लेवल लूज़ करे. ठीक है, मीन के जो प्रीवियस स्पोर्ट है, ठीक है, अगर अपना प्रीवियस स्पोर्ट से स्पोर्ट लेता है इट्स ओके, मीन के कंसोलिडेट करेगा. अगर नहीं करता तो हम वेट करते हैं कि यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं. ठीक है, जब भी हमें यहाँ से रिजेक्शन और वॉल्यूम लो होता हुआ नजर आएगा सिंपली हम वेट करते हैं कि मीन्स के जब मार्केट दोबारा अपने स्पोर्ट लेवल पर आ जाता है. अब ये हमारे पास, क्योंकि हमें नॉलेज है, हमें समझ आ चुका है, ये हमारे पास डबल टॉप बन चुका है. अब हम वेट करते हैं कि मार्केट ब्रेक करे. जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है इसे, ठीक है, तो हम ब्रेक जो कैंडल ब्रेक देता है उसका वॉल्यूम चेक करते हैं. अगर उसका वॉल्यूम हाई है, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, जी, वॉल्यूम जो है उसका हाई है, हाई वॉल्यूम है, देन हम वेट करते हैं रीटेस्ट का. ठीक है, हमें रीटेस्ट मिले. इस जोन पे जब हमें रीटेस्ट मिलता है तो जस्ट सिंपली हम आरएसआई को चेक करते हैं कि आरएसआई क्या कह रहा है. तो जब आरएसआई को हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं तो वो नीचे मूव करना चाहिए.
नाउ हमारी कन्फर्मेशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, मीन के ब्रेकिंग कैंडल का वॉल्यूम हाई है, RSI नीचे है। सिंपली हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं एंड देन हम वेट करते हैं अपने टीपी का। टीपी क्या होता है कि बेसिकली ये जो हमारे पास वॉल्यूम रेंज है, ठीक है, बेसिकली ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, ठीक है, इस रेंज का ही हम लोग टीपी बनाते हैं, ठीक है, कि जितना कंसोलिडेट किया है, ठीक है, उतना ही नीचे ये ड्रैग होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस रीटेस्ट से यहाँ तक का रेंज बना दे, जो रेंज है कैलकुलेट करके टीपी रखते हैं। सेम यहाँ ऊपर का हमारे पास SL होता है। सो ये एक तरीका है कि जिससे हम डबल टॉप को जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। अब जो इसमें मेन चीज़ है कि जो कैंडल्स हैं उनकी जो क्लोजिंग हो वो बिल्कुल सेम लेवल पर हो, ठीक है। अगर ऊपर नीचे है, मीन कि अगर इस तरह से है, तो ये डबल टॉप नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, ये डबल टॉप नहीं है। डबल टॉप में जो है हमारे पास मीन के जो ओके जो हमारे पास टॉप्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हमारे पास इक्वल होने चाहिए सिंपली, ठीक है। तो ये इनवैलिड है, ये वैलिड है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सी टू अनदर पैटर्न। अनदर पैटर्न हमारे पास बेरिश में आ जाता है, बेरिश हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब ये भी रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म होना चाहिए। सिंपली हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, हम यहाँ से देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक मीन के वीकली लेवल है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, एक पुल बैक लेते हैं, ओके। अब जो यहाँ पे आप पुल बैक लेगा तो हम यही सोचेंगे, हम यहाँ एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद मार्केट अपने वीकली लेवल को टच करेगा एंड वीकली लेवल को टच करते हुए दोबारा से नीचे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा लेवल होगा, ठीक है, कि इस लेवल से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेगा, दोबारा इसे ब्रेक कर देता है, ओके। यहाँ हमारा कुछ एंट्री बनना था, ठीक है, हेयर वी एंटर्ड एंड देन हम वेट करते हैं कि मार्केट दोबारा ही अपने सपोर्ट लेवल तक आ जाता है, ठीक है, मेन सपोर्ट तक। अब यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्ट करता है एंड रिजेक्ट करने के बाद जब हम देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर को हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, मीन के जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्लियर हमारे पास नॉलेज है कि हम समझ जाते हैं कि बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। टू शोल्डर्स हैं, वन हेड है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब हम वेट करते हैं यहाँ पे ब्रेक का, तो ब्रेक होगा। तो ब्रेक करते हुए हमने जैसा कि हम क्लियरली यहाँ वेट करेंगे और वेट करना भी चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट इससे ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, जा भी सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्लियर जब इस तरह का पैटर्न बन जाए तो आपको वेट करना चाहिए कि व्हाट विल बी हैपन, और जब आपकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाए फिर ट्रेड करें। सपोज यहाँ से हमारे पास मार्केट रिजेक्शन लेता है इस रेजिस्टेंस लेवल से, ठीक है, ये भी हमारे पास वीकली रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेता है सिंपली, एंड रिजेक्शन लेने के बाद एक कैंडल हमें जब ब्रेक दे देता है, मीन के नेक लाइन का ब्रेक दे देता है, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेक देगा। अब ब्रेक कैंडल का जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए, एज वी नो, ठीक है, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, हाई वॉल्यूम, ठीक है, सिंपली। देन हमने चेक करना है RSI या रीटेस्ट का, रीटेस्ट हुआ, इट्स ओके, इट्स ऑल गुड, ठीक है। एंड नाउ वेट फॉर द रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद आपने RSI को देखना है, RSI शुड बी मूविंग डाउन, ठीक है। एंड देन आप लोगों ने यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर होने के बाद सेम इसी रेंज को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसी रेंज को आप उठा के यहाँ पे TP रख देंगे, ठीक है। एंड यहाँ कुछ अप अबव द कंसोलिडेशन जोन जो है आपका एसएल होगा सिंपली, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी भी अगर करे थोड़ी बहुत तो आपका एसएल नहीं जाए, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर चलें। नेक्स्ट ये पैटर्न भी हमारा क्लियर हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेसिकली। तो लेट्स सी अनदर पैटर्न, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास आ जाता है बेरिश राइजिंग वेज। अब बेरिश राइजिंग वेज में हमें इसकी साइकोलॉजी समझनी होगी सबसे पहले। अब देखेंगे मार्केट हमारे पास राइज कर रहा है, ठीक है, हाई देता है, ठीक है, मीन के अप ट्रेंड में है, अगेन पुल बैक लेता है, पुल बैक देने के बाद अगेन जो है ना हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, अगेन ऊपर की तरफ, अगेन ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरह मूव करता जाता है, हाई बनाता जाता है। लेकिन एक चीज़ अब जो यहाँ हमें देखनी है, जो हमें समझनी है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ का जो वॉल्यूम है, ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अगर स्क्वीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, कि मेन वॉल्यूम लो होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में अब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपली यहाँ जो वॉल्यूम है वो हाई है, ठीक है, हाई वॉल्यूम है यहाँ पे, हाई वॉल्यूम है ओवरऑल, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो लो होगा, ठीक है, सिंपली वॉल्यूम जो है वो लो है, ठीक है, एज यू सी। देन हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है हमें क्लियरली ब्रेक दे, ठीक है। अब जब हमने देख लिया कि वॉल्यूम लो है तो इसकी वजह से जो RSI है वो अल्टरनेट
जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा सिंपली, ठीक है। अब सिंपली जब यहाँ पे हमें ब्रेक मिलेगा, हमने वेट करना है कि जो प्रीवियस इसका लो है, ठीक है, कुछ इस लेवल तक हमें रिटेस्ट दे कम से कम, ठीक है, यहाँ तक रिटेस्ट दे। RSI ऑलरेडी नीचे होगा, देन रिटेस्ट पे आप लोगों ने सेलिंग प्रेशर देख के गो फॉर इट, ठीक है। आप लोग अपना जो है ना ट्रेड ले सकते हैं सिंपली, नो इशू। वॉल्यूम जो है हमारे पास यहाँ पे लो होना चाहिए, ठीक है। अगर मीन के विक्स हैं, ठीक है, अपर विक्स लोअर विक्स, अपर विक्स लोअर विक्स, अपर विक्स लोअर विक्स, इट मीन ये हमारे पास अब ये पैलेट जो सॉरी पैटर्न है ये वैलिड नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि लिक्विडिटी हो रही है बेसिकली, ठीक है। विक्स जब आ रही होती हैं तो इसका मतलब है आपको जो SL है वो फ्लेक्स रखना होगा, ठीक है, और फ्लेक्स SL की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, सिंपली। तो मार्केट मीन के एग्जॉस्ट हो चुका है, मार्केट या तो अब क्लियर रन कर देगा या डंप कर देगा सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। तो अगर बिल्कुल क्लियर एंड सेफ एंड सिक्योर पैटर्न है देन गो फॉर इट, नो इशू। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ठीक है, सॉरी अनदर पैटर्न। क्या हमारे पास राइजिंग वेज के साथ बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। अब ये जो पैटर्न है इसके मैं आपको रीज़न बताऊंगा एक लास्ट पे, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद वॉल्यूम जो है एक्सपेंड होता जा रहा है मार्केट का, ठीक है। यहाँ जो था वॉल्यूम क्लियरली लो था, यहाँ जो वॉल्यूम था वो लो वॉल्यूम था, ठीक है, लो वॉल्यूम। अब सिंपली यहाँ देखें तो वॉल्यूम जो है हाई है, हाई वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं बेसिकली नोट करता हूँ, ठीक है, और मैं इस पैटर्न को कभी भी ट्रेड नहीं करता, कभी भी नहीं करता। हाँ, बहुत ही कम चांसेस होता है कि मैं इसे ट्रेड कर लूँ, वरना मैं नहीं करता। एज यू सी कि मार्केट का कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट मार्केट एक्सपेंड होता जा रहा है। अब जब भी मार्केट ब्रेक देगा, ठीक है, तो इट्स नॉट कन्फर्म कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, एज के मार्केट का जो प्रीवियस मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। तो मैं वेट करता हूँ जब तक मुझे एक क्लियर अप ट्रेंड, ठीक है, मीन के लोअर हायर लोज एंड हायर हाइज ना मिल जाए, या क्लियर एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर का वेट करता हूँ कि जो है ना मुझे लोअर लोज, ठीक है, एंड लोअर हाइज ना मिल जाए सिंपली, ठीक है। तो जब तक इस तरह की सिचुएशन मेरे पास नहीं बनती तो मैं इसे बेसिकली ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो ये रीज़न है इसे ट्रेड ना करने की। तो आई विल रिकमेंड कि आप इस पैटर्न को ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है सिंपली, क्योंकि ये पैटर्न हमें मिलता भी बहुत कम है और कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं और ज़्यादा सेफ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न आ जाता है इसमें बेरिश ट्रिपल टॉप। अब ये जो बेरिश ट्रिपल टॉप है, इस पैटर्न की मैं आपसे क्लियरली बात करूँ तो ये एक इफेक्टिव पैटर्न है ओवरऑल, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड जी। अब बेरिश ट्रिपल टॉप का मतलब है कि जैसा कि हमें वहाँ डबल टॉप नज़र आ रहा था, यहाँ पे हमें ट्रिपल टॉप नज़र आने चाहिए। अब बेसिकली ऐसा होता नहीं है, जो नॉर्मल वे है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अभी सपोर्ट बना नहीं है ना रेजिस्टेंस है क्लियरली, तो इन्हें रिमूव कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि मार्केट आता है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हाई से जब रिजेक्ट होता है हम रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, ओके, वेल एंड गुड। अगेन किया, ठीक है, ऊपर इसे हमने सपोर्ट जोन मार्क कर दिया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, कंसोलिडेट करेगा, वेट करना है ब्रेक का। अब जैसे ही हमें ब्रेक मिलेगा तो हमने सिंपली देखना है कि वॉल्यूम जो है हाई होना चाहिए, ठीक है, हाई, जस्ट वेट अ सेकेंड जी, वॉल्यूम जो है हमारे पास हाई होना चाहिए, हाई वॉल्यूम, ठीक है, प्लस इसके साथ जो RSI है इंडिकेटर हमारे पास वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए सिंपली। तो देन रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट होगा, ठीक है, गो फॉर इट। रेंज कैलकुलेट करें, TP रख दें, हाफ ऑफ द जो है ना आप इसका कैलकुलेट करके हाफ ऑफ द रेंज का SL रख दें। तो ये एक वे है कंसोलिडेशन को ट्रेड करने का, या अबव जो है ना जो रिटेस्ट था उसका SL रख दें, नो इशू, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बेसिकली पैटर्न्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है, सिंपल एनालिसिस है, कुछ भी नहीं है। पैटर्न्स का वेट करें, बनते हैं, प्राइस एक्शन को ट्रेड करें। वॉल्यूम RSI का इफेक्टिव तरीन कम्बिनेशन है, ठीक है, बिगनर्स के लिए। जो भी ट्रेड करता है इसे आप लोग प्रॉफिट गेन करेंगे। 2 या 3 ट्रेड आई गारंटी कि आपको मिल जाएंगी, ठीक है, डेली बेसिस पर अगर इन्हें ट्रेड करें। बट आपने सही वे से इन्हें ट्रेड करना है। RSI आपको मिलता है अच्छे मीन के, बिल्कुल जो है ना बेरिश डाइवर्जेंस अच्छी हो, ठीक है। इस तरह से अगर बेरिश जा रहा है सिंपल, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है, क्लियरली बिलो 50 होना चाहिए बेरिश डाइवर्जेंस है, बुलिश क्या है,
कि ऊपर मूव कर रहा हो अबव 50 है, ठीक है। अगर इस तरह से ऊपर जा रहा है तो ये डाइवर्जेंस नहीं है सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। जस्ट ये पैटर्न ट्रेड करें, आप लोग यहाँ से प्रॉफिट गेन करेंगे सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ओवरऑल। एंड जब भी ट्रेड करें तो पहले पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें, दिमाग में ना लाएं, पहले चार्ट पे बनने दें। जब चार्ट पे बन जाते हैं देन आप इन्हें ईजिली ट्रेड कर सकते हैं ओवरऑल।